हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ चौधरी पीजीटी मैथमेटिक्स स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द लर्न यू मोर में। दोस्तों, इस चैनल की आज शुरुआत हुई है और इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है और जिसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है, किसी भी प्रकार का, ना 1 रुपया ना 2 रुपया, कोई चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से पूर्ण ज्ञान मिलेगा। मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का, मेरी अपनी खुद की एक कोर टीम है जो आपको अपने अपने प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे उनको कितना पे करना है ये मेरी टेंशन है, पर आपके पास पूरा का पूरा ज्ञान फ्री में दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले एजुकेशनल का तो भरमार लग जाएगी, एजुकेशन फ्री में मिलेगी सभी बच्चों को। साथ ही आपको लाइफ स्किल्स के सेमिनार वेबिनार्स चैनल पर कंडक्ट कराए जाएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। और सबसे जरूरी, मोटिवेशन, जो हमारे को चार्ज करता है। मोटिवेशन हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स मैंडेटरी, हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशनल वीडियोस और साथ ही एमएलएम मास्टरी, एमएलएम में सक्सेस कैसे होना है बताना चाहूंगा। दोस्तों, मैं भी एक एमएलएम कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और मुझे अच्छी खासी एक अचीवमेंट कंपनी के थ्रू मिली है और मैं मेहनत कर रहा हूं उसमें अचीवमेंट पाने के लिए। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से मैंने एमएलएम कंपनी में अचीवमेंट ली है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। आप भी चाहें तो उसमें जुड़कर अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर एक टीचर कैरियर बना सकता है तो आप भी उसमें कैरियर बना सकते हैं। उसमें ना ही आपको आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, ना आपकी एज, कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ आपका एफर्ट मेन रहेगा कि आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना कितना 100% दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि सक्सेस, बात हम जब सक्सेस की करते हैं तो सक्सेस के लिए हमारा एफर्ट काम आता है और कुछ नहीं। सब कुछ हमारे एफर्ट पर डिपेंड करता है कि हम एफर्ट कितना करते हैं, हमारे अंदर भूख कितनी है सक्सेसफुल होने की, यानी कि हमारे खुद के ड्रीम जो हम पूरा करना चाहते हैं, हम किसी और के ड्रीम जो पूरा करना चाहते हैं, वह सब बातों का एक कंक्लूजन निकाला जाए। यानी कि इंसान की किसी भी प्रकार की समस्या का अगर सिर्फ एक शब्द में क्लेरिफाई करना हो उसका सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन है मनी। अगर मनी हमारे पास है तो अपनी लाइफ की 99% समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद सोच के देखिए, किसी भी अपनी लाइफ की एक प्रॉब्लम को मनी से रिलेट करके देखिए, आपकी वो प्रॉब्लम मनी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगी। तो अब बात ये आती है कि मनी इनफ है अगर हम जॉब करते हैं तो, अगर हम जॉब करते हैं तो इनफ है हमारा घर चलाने के लिए। मगर बहुत सी चीजें, मैंने जैसे कि बात की समस्याएं, घर चलना, यानी कि सबका दाल रोटी चल रहा है, सबके पेट भर जाते हैं, कोई भी भूखा नहीं मरता है, इतना हर व्यक्ति कमा लेता है, अपनी जरूरत हर व्यक्ति पूरा कर लेता है। मगर बात यहां पर नहीं, बात समस्याओं की आती है। जरूरत के बाद एक समस्या हमारी लाइफ में हमेशा एंट्री करके रखती है और उस समस्याओं का समाधान रुपया यानी कि मनी कर सकती है। तो वो कैसे कर सकती है, उसको कमाना पड़ता है, मनी कमानी पड़ती है। मनी फ्री में नहीं मिलती है, मनी, रुपया जो है उसे कमाना पड़ता है। और उसे कमाने के लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये 21वीं शताब्दी है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, मैं खुद इन चीजों को सीखा हूं, मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने फील भी किया है। और मैं मनी कमाने के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं। मुझे बहुत रुपया चाहिए, मैं बहुत ज्यादा रुपया कमाना चाहता हूं, इसलिए मैंने
बहुत सी ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग, रुपया देके ट्रेनिंग ली है और सीखा है। मैं नहीं चाहता कि आपका रुपया खर्च हो, तो जो मैंने सीखा है सिर्फ मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, सिर्फ जो सीख रहा हूं वो फॉरवर्ड कर रहा हूं और उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। मैंने जो पे कर दिया, पर आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। सिर्फ आप तक अपना ज्ञान जो मैंने सीखा उसे ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि एज ए टीचर मुझे पता है जब हम अपनी नॉलेज को ट्रांसफर करते हैं तो नॉलेज बिल्ड होती है, घटती नहीं है। तो ट्रांसफर करने में दिक्कत क्या है? आपका भला हो जाएगा, मेरी नॉलेज बिल्ड हो जाएगी, दैट्स इट। सिर्फ मेरा मोटिव यही है और कोई मोटिव नहीं है इस चैनल को स्टार्ट करने का। इस चैनल के माध्यम तक आप तक वीडियोस अपनी पहुंचाने का मेरा और कोई मोटिव नहीं है। आपको अवेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये 21वीं शताब्दी है और बहुत पहले विद्वानों ने भविष्यवाणी की हुई है कि 21वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है, ना इससे पहले कभी ऐसी कोई शताब्दी आई, ना इसके बाद कभी कोई ऐसी शताब्दी आएगी जहां पर लोग अमीर बन सकते हैं, बहुत ज्यादा रुपया कमा सकते हैं। ये 21वीं शताब्दी में ही पॉसिबल है दोस्तों। इस बात को आप गूगल पर सर्च कीजिए, जहां भी आप सर्च कर सकते हैं सर्च कीजिए, क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए जानने की, क्योंकि मैंने जान लिया है, आप भी जानिए। 21वीं शताब्दी में धनी बना जा सकता है। देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए जब आपके बच्चे बड़े हों वो आपसे ये बात बोले कि पापा इसके पास भी गाड़ी है, इसके पास भी गाड़ी है, इसके पास बंगलो है, इसके पास बंगलो है। पापा इस 21वीं शताब्दी निकल गई, 21वीं शताब्दी में पापा तू क्या कर रहा था? मैं नहीं चाहता आपके बच्चे आपसे ये बात बोले। तो आप जॉब तो कर ही रहे हैं, जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा काम जो आपकी लाइफ बदल दे, कुछ ऐसा काम आपको मिल जाए जो आपकी लाइफ बदल दे। जो मुझे मिला, पहले मैंने भी विश्वास नहीं किया, मगर अब मुझे विश्वास है, क्योंकि मैजिक होने लग गया है दोस्तों। मैजिक जो मैं फील कर पा रहा हूं फील्ड पर, मैजिक, वो आपके साथ उस मैजिक की छोटी सी आज टिप्पणी देना चाहूंगा। बहुत गजब मैजिक हो रहा है दोस्तों। जब मैं कर पा रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। छोटा सा अपना लाइफ में जो अभी मैं फील्ड पर जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं उसके बारे में, यानी कि मैं यहां पर परफेक्ट एजुकेशन दूंगा। आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं। मोटिवेशन जरूरी है लाइफ के लिए, यहां पर मैं मोटिवेशन नहीं, मैं एजुकेशन दे रहा हूं जो फील्ड पे जाके हमें फेस करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूं। मैं अभी बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा आदमी नहीं बना हूं, पर हाँ एक अचीवमेंट की तरफ अग्रसर हूं, जिसको अचीव करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं करूंगा। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। बस इतना अगर हमारे अंदर है तो हम उसे अचीव कर सकते हैं। मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि मैं फील्ड पर अचीव कर रहा हूं, तो वो अचीवमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं MLM इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं और उनमें उस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जिसको मैं ज्वाइन किया हुआ हूं और जिसमें अच्छा खासा मैं अर्न भी कर रहा हूं। और मेरी एक कोर टीम है और सब यहाँ पर लगे हुए हैं, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और सबको एक छोटी छोटी अचीवमेंट मिलती जा रही है। टाइम के साथ वो बड़ी भी हो जाएंगी। बात अब ये नहीं है कि अचीवमेंट क्या है, बात ये है कि मैं फील्ड पे क्या कर रहा हूं। देखो, मैं प्रोफेशनली, जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, मैं प्रोफेशनली टीचर हूं। मैं प्रोफेशनली टीचर हूं, मैं टीचर हूं और 8 घंटे मेरा टीचिंग टाइम फिक्स है डे का। मैं 8 घंटे वर्क करता हूं, टीचिंग करता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे उसका पैसा मिलता है। मगर उसके साथ मेरे को किसी ने बताया पार्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम में क्या अर्न कर सकते हैं? रेफरल से। यानी कि MLM इंडस्ट्री क्या है? रेफरल पे काम करती है। जो आपने कंपनी को ज्वाइन किया, उस कंपनी को रेफर करना है और लोगों को अवेयर करना है, उसके लिए लोगों को बताना है, लोगों को उसके बारे में अवेयर करना है, उनको ज्वाइन कराना है। वो भी आगे ऐसे अवेयर करेंगे लोगों को, क्योंकि इसमें रुपया आता है। मुझे आ रहा है, आपको भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, मगर करना कैसे, आएगा कैसे? अब बात है 8 घंटे में वर्किंग हूं, 8 घंटे वर्किंग हूं, तो मैं इस काम को कर कैसे पाता हूं? मैं किस तरीके से लोगों को रेफर कर पाता हूं? मैं 8 से
10 घंटे यानी कि 8 घंटे वो और 2 घंटे ये, 10 घंटे वर्किंग रहता हूँ। और 10 घंटे वर्किंग रहने से मुझे क्या कि जो 8 घंटे में टीचिंग करता हूँ, होम ट्यूशंस लेने जाता हूँ, द्वारका जाता हूँ, नजफगढ़ में भी होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जो भी होम ट्यूशन है वो भी लेने जाता हूँ, और जो सेंटर में मेरे बैच है उन्हें भी पढ़ाता हूँ। जब भी मैं रास्ते में जाता हूँ तो किसी भी व्यक्ति से जब मैं मिलता हूँ, अप्रोच करने से नहीं डरता हूँ। क्योंकि दिक्कत क्या है, अप्रोच करने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे तुम बात कर रहे हो उसके बारे में जान लो और अपने बारे में उसको बता दो। यही डिस्कशन होता है आमतौर पर, और मैं यही डिस्कशन करता हूं, और इस डिस्कशन से क्या होता है, मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको समझ आता है। मार्केट में लोग बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें सब समझ आता है। हाँ, कुछ लोग अवेयर नहीं है इस चीज के प्रति, तो उन्हें अवेयर करना पड़ता है। कुछ लोग इस तक नहीं पहुंच पाते, उनको प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। हम क्या होता है कि हम अपने रिलेटिव्स में, अपने जानने पहचानने वालों में घुस जाते हैं, उनको बोलते हैं कि कर लो कर लो कर, नहीं, वो अवेयर नहीं होंगे। वो आपकी सक्सेस देखेंगे, वो आपको सक्सेस होते हुए देखेंगे जब वो आपके पास आएंगे। आप उनको कितना भी बता दो, उन्हें समझ नहीं आएगा। मगर अननोन व्यक्ति, हर व्यक्ति को रुपए की नीड है, हर व्यक्ति को दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि अमीर बन जाए। और ये सदी 21वीं शताब्दी भी यही कहती है कि यही शताब्दी है, अमीर बन लो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके पीछे भी बहुत फैक्ट्स हैं, पर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ हर फैक्ट पे डिटेल में चर्चा करूंगा। आज इस चैनल की शुरुआत थी, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी, जैसे मैं अपनी अचीवमेंट बताऊं, मैं रोड पर अपनी बाइक में फोन लगाने के लिए, नेविगेशन मैप लगाने के लिए होल्डर लगवाना होता है, तो उसको लगवाने के लिए मैंने रास्ते में बाइक रोक ली और उससे बोला होल्डर लगाना है भाई। और उसने बोला कि सर 250 रुपए का लगेगा। मैंने उसको बोला ठीक है भाई लगा दे। मैंने उसको 250 रुपए दे दिए, मैं चला गया। मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया, मेरा मूड भी नहीं था। मगर एक बार मैं और वहीं से गुजर रहा था, मुझे इससे होल्डर लगवाया, आज मैं फ्री हूं, आज चलो मैं इसके पास 2 मिनट खड़ा हो जाता हूं। वहां पर चाय की एक ठेला भी लगा हुआ था, वहां से मैंने चाय ले ली और मैं चाय पीने लग गया और उससे बात करने लग गया। अचानक एक और बाइक वाला आया और उससे वो लड़ाई करने लग गया। उसने भी होल्डर लगवाया था, पर उसका होल्डर का नट निकल गया था, जिसकी वजह से होल्डर ढीला हो गया। तो वो आके उसके साथ बहसबाजी करने लगा, उसको उल्टा सीधा भला बुरा कहा। तो मैंने इंटरप्ट किया उनको और बोला सर दिक्कत क्या है, आप क्यों उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो? तो उसने बोला कि भाई ये मैंने होल्डर लगवाया था फोन रखने के लिए, इसका नट निकल गया, मेरा फोन गिर जाता तो कितना नुकसान हो जाता। मैं बोला भाई साहब आपने कितने रुपए का लगवाया था? तो उन्होंने बोला मैंने ये 250 का बोला था, इसने मैंने 180 कम करवा के 180 में बड़ी मुश्किल से, बताओ ये 180 रुपए का था, इसने 180 रुपए ले लिए मुझसे। मैं उस सज्जन से बोला सर सेम होल्डर मैंने भी लगवाया और मुझे काफी टाइम हो गया होल्डर को लगवाए, आप बोल रहे हो कि आपने तो कल ही लगवाया है। मैंने भी इनको 250 रुपए दिए, इन्होंने मुझसे 250 बोले, मैंने इनको 250 दिए। आपने इनकी जो बचत थी वो इनको नहीं दी। तो अंदर से फीलिंग जनरेट होती है सर। मैंने उनको बोला अंदर से फीलिंग, मैंने उनको बोला अंदर से फीलिंग जनरेट होती है और फीलिंग के साथ इन्होंने मेरा ये होल्डर लगाया। आपने इनकी बचत खा ली तो इनके अंदर से वो फीलिंग जनरेट नहीं हुई। सर ये बोल्ट नहीं निकला, फीलिंग निकली है। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर हम दूसरों की बचत को खाएंगे, दूसरों की किस्मत का खाएंगे, तो हम वो पनपेगा नहीं दोस्तों। खुद इतने काबिल बनो कि आपको डिस्काउंट ही नहीं कराना पड़े। तो दोस्तों मैंने क्या, उसको ये एग्जाम्पल देने से मेरा क्या काम बना? मैंने उसकी हेल्प नहीं की, पर जेन्युइन टॉपिक पर डिस्कशन किया। जहां पर मैं बोल सकता था वहां पर मैंने बोला जस्ट। मगर उसके जाने के बाद उस सज्जन ने, जिन्होंने वो एडेप्टर लगाया था मेरे बाइक में, होल्डर जो लगाया था, उन्होंने मेरे से पूछ लिया सर आप क्या करते हैं? मैंने उनको बता दिया। उन्होंने सामने से पूछ लिया सर क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया मैं प्रोफेशनली टीचर हूं और साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर रहा हूं, MLM कर रहा हूं। और MLM के बारे में उन्होंने जानना चाहा, क्योंकि टीचर तो वो बन नहीं सकते थे, तो उन्होंने MLM के बारे में जानना चाहा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 10 या 15 मिनट मुझे लगे उनको एक्सप्लेन करने में। और
तुरंत के तुरंत ज्वाइनिंग, तुरंत के तुरंत इंस्टेंट ज्वाइनिंग दोस्तों, इंस्टेंट ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग ही नहीं दोस्तों, अब वो सज्जन बहुत बेहतरीन तरीके से मेरी टीम के अंदर काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एमएलएम इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। आप आज इसको ज्वाइन करते हो तो आपकी चॉइस होगी दोस्तों, आपकी चॉइस। मगर आज आप इसको ज्वाइन नहीं करते हो तो बाद में आपकी मजबूरी बन सकता है। भविष्य में क्या होने वाला है, अगर इसके बारे में नहीं सोचेंगे आप तो भविष्य निश्चित ही आपका खराब रहेगा। भविष्य में क्या होने वाला है इसको पहले समझ लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि किताबों में सब लिखा है दोस्तों। हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, हम खुद क्यों नहीं पढ़ते हैं? किताबों में सब कुछ लिखा है कि क्या होने वाला है। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, जो होनी होती हैं, जिनको तो जाना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास का सिलेबस में हमें पता होता है, टीचर्स को पता होता है और बच्चों को भी पता होता है कि 50% क्या आने वाला है। यानी कि पासिंग मार्क्स का तो पता होना है, जिनको दिक्कत ना हो, फेल ना हो, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। गूगल रिपोर्ट देता है, आप अपना दिमाग नहीं चला सकते तो गूगल पे तो देख सकते हैं भाई साहब। गूगल पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। पता है आपको? नहीं पता तो सर्च करिए, अभी सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। और ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। सरकार को तो आप जानते ही हैं, सरकार को तो आप भली बात ही जानते हैं कि सरकारी आंकड़े मिनिमम आंकड़ों पे बात करते हैं, यानी कि इससे तो ऊपर ही जाएगा इसका टर्नओवर। एमएलएम इंडस्ट्री का टर्नओवर 64,500 करोड़, और आज कितना है? मात्र 8 करोड़, 8,000 करोड़, सॉरी 8,000 करोड़। क्या है? कुछ भी नहीं है। सोचो कितना ब्राइट फ्यूचर है एमएलएम इंडस्ट्रीज का। तो आप खुद सोचिए, आप समझदार हैं। यदि आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर की है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपको समय समय पर मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है दोस्तों। और ज्ञान, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे करके ट्रेनिंग ले रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं। मेरी नॉलेज बिल्ड होगी, आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा जिससे भी आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है, तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। आपका अपना दोस्त सौरभ चौधरी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।